भाई प्रभास ने संदीप रेड्डीवांगा के साथ मिलकर देख लिया धुरंधर 2 और उनकी इस मूवी पर क्या प्रतिक्रिया है और आदित्य धर ने आखिरकार प्रभास को द लेजेंड क्यों बोला। परवेश रावल ने भूत बंगला को लेकर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसको अगर आप सुनोगे तो आप भाई दंग रह जाओगे। और अल्लू अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी बड़ाई खुद शाहरुख खान को आकर करनी पड़ रही है। ऋतिक रोशन ने आखिरकार रामायण मूवी का बचाव किस प्रकार किया और जेलर मूवी की पूरी शूटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक शाहरुख खान के कैमियो का क्या हुआ कुछ नहीं पता। इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे आज की इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज अगर आप वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्त, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं फिल्मी ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आखिरकार जब बात बड़ी बड़ी फिल्मों की बड़ी बड़ी अपडेट्स की हो रही है तो प्रभास की बात ना हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे प्रभास की न्यूज को, क्योंकि इससे बड़ी न्यूज कुछ नहीं है भाई। तो होता क्या है भाई, कल अचानक एक तस्वीर निकलकर सामने आती है संदीप रेड्डीवांगा और प्रभास की कि वो भाई धुरंधर मूवी देखने पहुंच चुके हैं। और कहाँ पहुंच चुके हैं? अल्लू अर्जुन सिनेमाज में। तो ये तो भाई कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है। हालांकि ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं है कि दो डायरेक्टर और एक्टर इकट्ठे होकर कोई फिल्म देखने चले जाए, लेकिन ऐसा कल हुआ। उसके बाद क्या होता है, घर जाकर संदीप रेड्डीवांगा को फिल्म कैसी लगी आदित्य धर को मेंशन करते हैं और क्या मैसेज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। भाई वो लिखते हैं, लेखकों और अभिनेताओं ने प्रचार के दम पर, मतलब कि जो फिल्म के जो लेखक है और जो उस फिल्म के जो अभिनेता है जो भी है, उन्होंने सिर्फ प्रचार के दम पर अपना नाम बनाया है और आज वो धुरंधर को एक एजेंडा बता रहे हैं। उन्होंने किस किस को टारगेट किया है ये आप समझ गए होंगे, जो भी आप में से समझदार है वो समझ गए होंगे। मैं इस वीडियो में नाम नहीं लेने वाला हूँ। तो इस तरह की कुछ बात हुई थी और संदीप रेड्डीवांगा कहते हैं कि इसी तरह के लोग, घटिया किस्म के लोग धुरंधर मूवी का मजाक उड़ा रहे हैं। इससे आगे वो क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो आप खुद को उदारवादी नहीं कह सकते। दूसरा वो कहते हैं, पता नहीं कब से सच को प्रचार का नाम दिया जाने लगा, अजीब समय है। मतलब कि वो बड़े अपने भावुक तरीके से कह रहे हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि अब मुद्दे पर आते हैं। मैं आदित्य धर और रणवीर सिंह से कहना चाहता हूं कि ये काला नजरिया ऐसे नहीं जाएगा। मुट्ठी भर लाल मिर्च से कुछ नहीं होने वाला, पूरी लाल मिर्च का खेत ही जलाना पड़ेगा। मतलब कि वो कहते हैं कि जो आपसे चिढ़ने वाले लोग हैं उनको एक मुट्ठी मिर्च से, अगर एक मुट्ठी मिर्च आप उनकी आंखों में फेंकते हो, उनको ऊपर फेंकते हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पूरा खेत जलाना पड़ेगा ताकि ये जो पूरी गंदगी भरी हुई है ना बॉलीवुड में, ये पूरी साफ हो जाए। तो इस तरह की कुछ बात वो बोलते हैं और बड़ी सटीक तरीके से बोलते हैं। भाई मैं एक्सप्लेन भी सही से नहीं कर पा रहा। उसके बाद लास्ट में क्या कहते हैं कि धुरंधर द रिवेंज मैंने देख ली है और शानदार फिल्म है भाई, बड़ी गजब की फिल्म है। इसके बाद आदित्य धर का भी रिप्लाई आता है। वो क्या कहते हैं मैं आपसे बताता हूँ। आदित्य धर कहते हैं, ओ मेरे प्यारे संदीप, मुझे आपका वो अंदाज बहुत पसंद है जिसमें आप सही बात पर डटे रहते हैं और जरूरत पड़ने पर डटकर जवाब देते हैं। इसमें सच्ची ईमानदारी और विश्वास झलकता है जो वाकई सम्मान के काबिल है। मतलब कि भाई वो एक किस्म से संदीप रेड्डीवांगा की बड़ाई कर रहे हैं। मैंने हमेशा से आपके उस रवैये की सराहना की है जिसमें आप बिना किसी झिझक या शोर शराबे के अपनी फिल्मों का समर्थन करते हैं। इस तरह का दृढ़ विश्वास हम सभी को अपनी आवाज बुलंद करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे वो क्या लिखते हैं, आदित्य धर कहते हैं कि भाई द लीजेंड प्रभास सर को मेरा प्यार देना। भाई ये लाइन मुझे बड़ी प्यारी लगी भाई, क्योंकि प्रभास ने तो कोई रिप्लाई भी नहीं किया, किसी तरह का कोई मैसेज भी नहीं किया, ना उनको कोई मतलब, बस प्रभास की तरफ से ये रिस्पॉन्स था कि उनको फिल्म अच्छी लगी। लेकिन आदित्य धर ने जो जवाब दिया बड़ा कमाल का था। बहुत सारा प्यार और स्पिरिट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इसे देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मतलब कि आदित्य धर ने बोल दिया है कि मैं स्पिरिट मूवी को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। दूसरा वो कहते हैं, और अगर मैं कभी कुछ कर सकूं तो अपने भाई की मदद करना चाहूंगा। फिर से धन्यवाद। भाई वो कहते हैं कि अगर स्पिरिट मूवी को लेकर आपको मेरी जरा सी भी जरूरत पड़े तो मैं आपकी मदद करने के लिए तत्पर खड़ा हूँ। आप कभी भी आवाज लगा देना, मैं आपको खड़ा मिलूंगा। भाई अब बात करते हैं कि शाहरुख खान इतने खुश क्यों है अल्लू अर्जुन को लेकर। तो होता क्या है भाई, 8 अप्रैल को, आज से ठीक 2 दिन पहले, होता क्या है कि अल्लू अर्जुन का बर्थडे था। उस दिन जो एटली के साथ वो फिल्म बना रहे हैं, अल्लू अर्जुन 22X एटली जो फिल्म बना रहे हैं, उस मूवी के नेम की अनाउंसमेंट होती है और साथ ही फर्स्ट लुक रिवील किया जाता है अल्लू अर्जुन का।
तो भाई मूवी का जो नेम था वो तो है राका, लेकिन जो अल्लू अर्जुन का लुक निकल कर आता है, राका का जो लुक निकल कर आता है, वो शाहरुख खान को इतना पसंद आ जाता है, मतलब इतना अच्छा लगता है कि शाहरुख खान एक्स के ऊपर पोस्ट करते हैं और अल्लू अर्जुन को मेंशन करते हैं। और वो क्या कहते हैं, आप उनकी एक बार बात सुनो भाई। वो कहते हैं कि वाह मेरा दिन बन गया, मतलब कि आज का मेरा दिन बन गया ये लुक देखकर। उसके बाद वो कहते हैं अब तो मुझे दोबारा जवान जैसा महसूस हो रहा है, मुझे मानना पड़ेगा कि मैं आपसे कुछ सीखा है। मतलब शाहरुख खान भाई अल्लू अर्जुन को बोल रहे हैं कि मुझे मानना पड़ेगा कि मैंने आपसे कुछ सीखा है। मतलब कि क्या यार, मतलब उनका जो स्वैग है वो अलग ही है भाई। उसके बाद शाहरुख खान क्या कहते हैं कि भाई मैंने पुष्पा 3 बार देखी है। वो कहते हैं कि भाई मैंने पुष्पा 3 बार देखी है और आपको ढेर सारा प्यार, जल्द आकर आपको भी मैं गले लगाऊंगा। इसके बाद वो कहते हैं कि अपना जो स्वैग है उसे बरकरार रखे, यानी कि अपने स्वैग को कायम रखे, बनाए रखे, किसी और को उस जगह पर ना आने दे। तो भाई ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कि शाहरुख खान जिसे भाई बॉलीवुड का किंग बोलते हैं, भाई मैं नहीं मानता, बाकी सब मानते होंगे, लेकिन भाई ठीक है जो भी है, उसको बॉलीवुड का किंग बोला जाता है शाहरुख खान को। वो बंदा भाई लेजेंड आदमी अल्लू अर्जुन की बड़ाई कर रहा है, कुछ ना कुछ तो बात है भाई। बाकी आपको क्या लगता है कि भाई इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जो भी आपकी राय आप कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं भाई प्रवेश रावल के बारे में। भाई भूत बंगला जो मूवी अक्षय कुमार की आने वाली है 20 अप्रैल को, भाई उस मूवी के अंदर प्रवेश रावल का बहुत ही अहम किरदार है, जो कि वो हमेशा कॉमेडी में या किसी सीरियस रोल में आपको नजर आते हैं, ज्यादातर वो आपको कॉमेडी में नजर आते हैं। लेकिन अब की बार जो ये मूवी है इसके अंदर भी उनका जो रोल है वो कॉमेडी का ही होने वाला है। और अक्षय कुमार और जब प्रवेश रावल एक साथ मिल जाते हैं तो किस तरह की खतरनाक कॉमेडी आपको देखने को मिलती है, इसका तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो भाई, क्योंकि आपने उनकी ढेर सारी फिल्में देखी होगी। और इनके साथ तो राजपाल यादव भी है। और जो पहले पूरी भूल भुलैया की टीम थी, वो पूरी की पूरी टीम आपको भूत बंगला मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि लोग भूत बंगला मूवी को भूल भुलैया से कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन परवेश रावल एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि इसके बाद कुछ बोलना बाकी नहीं रह जाता। मतलब कि परवेश रावल बोलते हैं कि भाई जो लोग भूत बंगला मूवी को भूल भुलैया मूवी से जोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भूल भुलैया जैसा आज तक कुछ नहीं बना, तो ये भूत बंगला जो मूवी है उनके लिए चेतावनी साबित होने वाली है। मतलब कितनी बड़ी बात बोल गए वो कि भूल भुलैया मूवी, भूल भुलैया भाई मैं अपने आप में अगर बताऊं तो एक इतनी बड़ी फिल्म है वो, ना उसका बजट ज्यादा है, ना उसकी कास्टिंग की फीस ज्यादा है, ना उसमें हैवी वीएफएक्स है, लेकिन भाई भूल भुलैया ऐसी लेजेंड मूवी है भाई कि जो हमारे बाप दादा थे वो उसे देखते आए हैं, हमने उसे देखा, कल हमारे जब बच्चे होंगे वो भी उसे देखे। यानी कि अब से लेकर आगे आने वाले 100 साल भूल भुलैया मूवी के नाम है, क्योंकि उस जैसी मूवी भाई अभी तक नहीं बनी। लेकिन परवेश रावल ने इतनी आसानी से बोल दिया कि भाई भूत बंगला मूवी जो है वो भूल भुलैया मूवी से बहुत बड़ी है कॉमेडी के मामले में। तो भाई अब ये देखना बिल्कुल लाजमी होगा कि भाई किस लेवल की कॉमेडी उस मूवी के अंदर पाएगी। क्योंकि भाई हमने जब ट्रेलर देखा था तो मुझे भाई वो ट्रेलर लाजवाब लगा। और अगर उसी तरह की भाई इसके अंदर कॉमेडी निकल जाती है, सस्पेंस निकल जाते हैं, तो भाई देखने में मजा आ जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि भूल भुलैया का जो रिकॉर्ड है या फिर जो भूत बंगला मूवी है, क्या वो भूल भुलैया से अच्छी निकल पाएगी? जो भी आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए एक बार। तो भाई जब से रामायण मूवी का ट्रेलर आया है तब से कुछ लोग जो है भाई वो मतलब कि उसकी जो आलोचना करने में लगे हैं कि भाई अच्छा नहीं लगा। मैंने भी अपना रिव्यू जो किया था भाई, मुझे भी कुछ खास नहीं लगा। उसके जो विजुअल्स थे, जो नितेश तिवारी ने अपना डायरेक्शन दिया, मुझे वो अच्छे लगे। लेकिन भाई कुछ सीन है जैसे वीएफएक्स जो हो रहा है और सीजीआई का यूज जहाँ पर हुआ है, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और भाई मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अच्छा लगा होगा। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि भाई मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ रणवीर कपूर एज राम, तो मतलब कहीं ना कहीं तो भाई कमी रह गई। लेकिन होता क्या है भाई, रणवीर कपूर का और रामायण मूवी का बचाव करने के लिए कौन आता है? भाई ऋतिक रोशन। भाई बॉलीवुड में सदा से ये प्रथा चली आ रही है कि बॉलीवुड में कोई फिल्म बनती है वो अच्छी हो या बुरी हो, उस मूवी को बॉलीवुड वाले सराहना देते हैं। यानी कि भाई कि खुद आकर बोलते हैं नहीं भाई मूवी तो अच्छी है, हम बोलेंगे नहीं अच्छी है, तो आकर बोलेंगे कोई भी एक्टर आएगा, कोई भी हीरोइन आएगी, बोलेगी हाँ भाई अच्छी है। मतलब कि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि हमने कुछ खराब प्रोडक्ट बनाया है। लेकिन अगर वही साउथ की मूवी रिलीज हो जाती है तो कुछ लोग प्रभास की कल की जैसी मूवी को, द लेजेंड मूवी को भी बोलने लगते हैं कि ये तो जोकर है। तो भाई
अब उनके बारे में तो हम क्या ही बात करें। अब आते हैं अपनी बात पर कि भाई ऋतिक रोशन आखिरकार क्या बोला। ऋतिक रोशन कहते हैं भाई, उनके बचाव में कहते हैं, रणवीर कपूर के बचाव में और रामायण मूवी के वीएफएक्स के बचाव में क्या कहते हैं, सुनो एक बार। कि जो इस मूवी का जो विजुअल्स है वो खराब गुणवत्ता वाले बिल्कुल नहीं है, मतलब विजुअल्स बिल्कुल खराब नहीं है। ये एक अप्रत्याशित कलात्मक शैली को दर्शाते हैं, मतलब कि ये एक ऐसी कलात्मक शैली को दर्शाते हैं जिसकी अभी तक हमने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। मतलब कि ऋतिक रोशन कहना ही क्या चाहते हैं भाई, मतलब कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से उन्होंने बोल दिया। भाई हम भी मूवीज देखते हैं, हमें पता है भाई किस तरह की मूवीज आजकल चल रही है, किस तरह की मूवीज नहीं चलती। आदि पुरुष मूवी में तो लाखों कमाई थी, उसके बाद भी वो मूवी 500 करोड़ का कलेक्शन करके निकल गई क्योंकि उसके अंदर थे प्रभास। लेकिन इस मूवी में कोई बड़ी कास्ट नहीं है भाई, छोड़कर रणवीर कपूर और यश को। लेकिन फिर भी यह देखना बिल्कुल लाजमी होगा कि आखिरकार भाई अब आगे हमें क्या देखने को मिलता है, क्या इसके टीजर ट्रेलर के अंदर जो हमें कमियां देखने को मिली थी, क्या मूवी के अंदर वो सुधार हमें मिलेगा। अब फिर से बात हम करने वाले हैं शाहरुख खान के बारे में। भाई कुछ समय पहले क्या हुआ था कि शाहरुख खान की न्यूज निकल कर आ रही थी कि भाई जो जेलर मूवी है ना रजनीकांत की, उसको पहली बात तो एक बड़े लेवल पर शूट किया जा रहा है अबकी बार, और उसके अंदर कैमियो का भरपूर मजा आने वाला अबकी बार, क्योंकि उसके अंदर कैमियो ही कैमियो कैमियो ही कैमियो। मैंने एक पर्सनल वीडियो बना के रखी जिसके अंदर मैंने बताया कि कितने सारे कैमियो उस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पांचों लैंग्वेज से बहुत सारे कलाकार है जो कैमियो उस मूवी के अंदर कर रहे हैं, और उसमें से एक नाम था शाहरुख खान, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा नाम था कैमियो के रोल पर। होता क्या है भाई कि जो शाहरुख खान है उनकी एक खबर आती है कि भाई शाहरुख खान जेलर मूवी के अंदर कैमियो करेंगे। अभी महीने भर पहले ही खबर आती है, और एक महीना भी इस न्यूज को हुआ नहीं था, एक महीने बाद ही क्या खबर आती है अभी से 4-5 दिन पहले कि शाहरुख खान अपनी किंग मूवी को लेकर इतने बिजी है कि उनके पास 2 मिनट का भी समय नहीं है। मतलब कि वो जेलर मूवी में कैमियो करने के लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ये न्यूज निकल कर आती है और फैंस का जो दिल है भाई वो टूट जाता है। मतलब कि उनके जो फैंस हैं वो एक देखना चाहते थे कि भाई जेलर मूवी के अंदर जो जब अनिरुद्ध का बीजीएम बजेगा तो शाहरुख खान की एंट्री किस लेवल की होने वाली है, मतलब कि देखने वाले थे। लेकिन वो उस पर पानी फिर गया। लेकिन भाई 4 से 5 दिन बाद यानी कि कल परसों की डेट में एक खबर फिर से आती है कि भाई शाहरुख खान फुल कोशिश कर रहे हैं कि भाई जेलर मूवी के अंदर किसी ना किसी तरीके से अपना कैमियो का जो रोल है उसे पूरा कर दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा हो पाएगा। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जेलर मूवी की जो शूटिंग है वो बिल्कुल रैप हो चुकी है भाई, बिल्कुल पैक हो चुकी है। मतलब अब शूटिंग का 1% हिस्सा भी नहीं बचा, और शाहरुख खान को बार बार अप्रोच किया जा रहा था कि आप आ जाइए, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। और आखिरी में फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने ही अनाउंसमेंट करनी पड़ी कि शाहरुख खान का कैमियो नहीं होगा। लेकिन अब शाहरुख खान बोल रहे हैं कि मुझे किसी सीन में लो। तो अब ये देखना होगा कि भाई आखिरकार शाहरुख खान को किस तरीके से दिखाया जाता है। भाई मेरा मानना तो ये है, अगर आप दिखाओ तो इस तरीके से दिखाना कि भाई मजा आ जाए देखकर, वरना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भाई आप जल्दबाजी में मूवी खराब ना कर बैठो, क्योंकि भाई जेलर मूवी जो है बड़ी कमाल की होने वाली है। मैं हूँ भाई जेलर मूवी का बिल्कुल फैन, क्योंकि मैंने जेलर मूवी देखती, मैं उस मूवी का फैन हो गया था भाई। उस मूवी के जो सीन है ना मुझे बड़े पसंद आते हैं भाई। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई प्लीज अगर आप वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे जाने से पहले कि आपको क्या लगता है कि भविष्य में आदित्य धर प्रभास के साथ कोई मूवी बनाएंगे या फिर अल्लू अर्जुन के साथ कोई मूवी बनाएंगे? जो भी आपकी राय कमेंट में दीजिए।